नमस्कार, वेलकम। पार्ट टू हमारी इस वीडियो का कंटिन्यूएशन का फाइनल पार्ट है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन के ऊपर विचार किया कि क्या हर सारी प्रॉब्लम्स का हमारी एक रूट कॉज है। तो उसमें हमने दो अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च करी, एक मेडिकल साइंस और मॉडर्न साइंस जो है। तो उसमें हमको कोई सही आंसर नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि उसमें हमको सिर्फ एक लिमिटेड आंसर्स प्राप्त हुए, सॉल्यूशंस प्राप्त हुए जो सिर्फ फिज़िकल और मेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करते हैं। लेकिन फिर हमने दूसरी तरफ देखा तो स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल साइंस या अध्यात्म जो है, उसमें हमको एक पॉजिटिव आंसर मिला, और कि हम उस भगवान को, उस खुदा अल्लाह वाहे गुरु को, उस अकाल पुरख को, उस गॉड को हम भूल गए, उसी की वजह से हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हम उसके आगे हम समझेंगे कि ये कॉज कैसे है, ये हमसे कैसे रिलेटेड है और हम इससे कैसे रिलेटेड है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करेंगे, गहराई में जाएं, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी परमात्मा की कृपा, प्रभु की कृपा, गॉड ग्रेस समझ में आ जाएगा हमको। सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं नाम की जो पर्सनैलिटी है, मी, आई, यू, वी, ये पर्सनैलिटी जिसको हम मैं बोलते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। बहुत कम मैं कोटेशंस या वेद मंत्र या कुछ कोट करूँगा जहाँ जहाँ बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज़ थोड़ा फिर लंबा हो जाता है वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएगा एंड बहुत सारे पार्ट्स में इसको करना पड़ेगा। मैं बहुत बिल्कुल ब्रीफ में कोशिश करूँगा कि हम सब समझ पाए इस बात को बहुत अच्छे से। सो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैं नाम की पर्सनैलिटी क्या है। देखिए, मैं जो जिसको मैं कहते हैं, वो एक्चुअल में टू पर्सनैलिटीज़ है, दो पर्सनैलिटीज़ हैं। एक जो फिज़िकल हमारा शरीर है, बॉडी है, प्लस माइंड, इंटेलेक्ट, ये सब कुछ, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब, ये सारा जो है, ये फिजिकल, मटेरियल, भौतिक, प्राकृत, माइक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 तत्वों से बना है: जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो इसका कॉम्पोजिशन 5 तत्वों का है। तो नेचुरल सी बात है कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा, जो इसके लिए उपयोगी होगा, वो भी इन्हीं 5 तत्वों का होना चाहिए। वो क्या है? वो संसार है, जगत जिसको कहते हैं। ये दोनों एक एक तरह से एक जाति के हुए, एक समान हो गए। हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, जिसको टोटल हम कहते हैं बॉडी, हमारा फिजिकल ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, और हमारा ये जो जगत है, ये दोनों एक समान है 5 तत्वों के। लेकिन एक दूसरी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे मेन पर्सनैलिटी है। ये वो पर्सनैलिटी है जो जिसके कारण ही सारा जन्म मृत्यु का खेल चलता है। जब वो इस शरीर के अंदर होती है तो उस व्यक्ति को जीवित कहते हैं हम, और अलग अलग पूरी ज़िंदगी वो अच्छे से जीता है। और जब वो निकल जाता है वो पर्सनैलिटी, तो उसको हम मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं, डेथ कहते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम है सोल, आत्मा, जीव, ज्योत, स्पार्क, अंश, लाइफ, एनर्जी, रूह, अलग बहुत सारे नाम हैं इसके। ये जो नाम है, जिसको जीव, मेन नाम जीव और आत्मा से ज़्यादा इसको जाना जाता है। ये जो जीव है या आत्मा जो है, ये एक्चुअल है मैं, ओरिजिनल मैं जो है वो ये है आत्मा। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? तो वेद शास्त्र बताते हैं इसकी कॉम्पोजिशन नॉन फिजिकल, नॉन मटेरियल, नॉन फिजिकल है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, ये चैतन्य है। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया, 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, कि अर्जुन, मेरी 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक
अपराशक्ति या निकृष्ट जड़ सबसे घटिया चीज जो मैंने बनाई है, उसमें 5 तत्व प्लस मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो है ये जड़ है, नाशवान है, और ये सुख दुख के अलावा और कुछ नहीं देती। दूसरी जो मेरी शक्ति है उसका नाम है जीव, आत्मा। ये मेरी श्रेष्ठ सुपीरियर शक्ति है। ये जो शक्ति है, ये शक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो भगवान से है। हम यानी आत्मा स्पिरिचुअल है, नॉन फिजिकल है, और इसका सब्जेक्ट मैटर भी नॉन फिजिकल होना चाहिए। वो एक ही है, वो है भगवान गॉड। 3 चीज हैं, पूरे जितने स्क्रिप्चर्स है वो 3 बातें के बारे में बताते हैं, भगवान, आत्मा और माया, जगत, बस। तो वेद भी कहते हैं अमृतस्य वै पुत्राः, अमृत यानी भगवान जो है उसके हम पुत्र हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत स्पष्ट कहा गया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सारा कुछ उससे उपजा है, सारा कुछ उससे प्रकट हुआ है, गॉड से। तो उसको हम भूल गए। हम यानी मैं, आत्मा जो है वो अपने को भूल गया कि मैं भगवान मेरे माता पिता हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो जानबूझ के भूल जाए या निगलेक्ट कर दे कि मेरे माँ बाप एग्जिस्ट करते हैं। माँ बाप उसके साथ सदा रह रहे हैं। जो भगवान है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो यहां तक कहते हैं, खालिक बिन खाली नहीं सुई धर्म की ठाव। सुई की नोक जितनी भी जगह खाली नहीं है जो बिना खुदा के है। खुदा जहां है ही नहीं, वो सर्वत्र है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण कहती है। ईशावास्य इदग्वम सर्वम, ईशावास्य उपनिषद। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेद कहता है। उसको हम भूल गए। उसको भूलने से क्या हुआ? जैसे कोई आदमी अपने आप को भूल जाए कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, तो उसको कहाँ क्या करते हैं? उसको हम पागल खाने में डालते हैं। सेम चीज हमारे साथ है। हम इस बड़े भगवान के सुंदर पागल खाने में बैठे हैं। जन्म मृत्यु कष्ट है, सफरिंग है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन 4 प्रकार के दुख हर प्राणी सफर करता है। जब तक वो मुझको नहीं जान लेता, जब तक वो उस अकाल पुरख अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, उस भगवान से ना जुड़ जाता है, जब उसको जान नहीं लेता। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा, बीमारियां, मौत और जन्म। जन्म भी एक कष्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जन्म है वो सज़ा के तौर पे मिलता है, क्योंकि हम उसको भूल गए। तो भगवान ने एक 84 लाख अलग अलग लाइफ स्पीशीज़ का एक पागल खाना बना रखा है ये संसार। उसमें अलग अलग हम फिरते रहते हैं। जब तक हम उसको नहीं जान लेते, उसको नहीं पा लेते, उसको नहीं समझ लेते, उसको गॉड रियलाइजेशन जब तक नहीं होता, तब तक ये कर्म बंधन का जो चक्कर होता है, जन्म मृत्यु का, चलता रहता है। और भगवान ने इतनी सहूलियत दी है इस पागल खाने में, वो टाइम टू टाइम डॉक्टर्स भेजता है, वैद्य भेजता है, हकीम भेजता है, जो कि संत, महापुरुष, महात्मा जन उनको कहा जाता है, साधु कहा जाता है, जो कि हमारे ही भाई बहन पिछले जन्मों में थे, लेकिन उन्होंने उस रियलाइजेशन किया और इस सब को सबसे मुक्त हो गए, लिबरेट हो गए, मोक्ष प्राप्त कर लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया। और बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो भगवान स्वयं एक फिजिकल रूप में है, वो सर्वव्यापक, वो ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन वो एक रूप में बन के एक शरीर धारण करके ताकि दिखाई दे, लोगों को लाभ मिले फिजिकली,
वो आता है इस पागलखाने का जो हेड है। उसको जानने से ही हमारा सब कुछ होगा। उसको न कैसे जानेंगे? उसके नाम से। सर्व रोग का औखद नाम, श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। अनक उपावी रोग न जाए, रोग जाए हर औखद लाए। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं रोग तब मिटेंगे जब उसका नाम, उसका मंत्र, उसका पाठ, उसकी भक्ति हमारे अंदर होगी। भगत रविदास जी कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारी लेखे। ये जन्म तुम्हारा लिखा हुआ है। बहुत जन्म बीत चुके हमारे, कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म, एक दो नहीं करोड़ अरब नहीं, कई जन्म हो गए। हम उससे बिछड़े क्यों हैं? क्योंकि हमने खुद को एक शरीर रियलाइज कर लिया है। हमने कभी अपने आप को अंश, वो सोल, वो आत्मा, वो जीव रियलाइज किया ही नहीं। इसीलिए हम सारा दुख हमको ऊपर है। तो जिसको हम भूल गए, अगर भूलने से हमको बीमारियां हैं तो उसको याद करने से हमारा कष्ट सारे दूर हो जाएंगे। सारा वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान सब यही कहती है। यहाँ तक कि कुरान तक यहाँ कहते हैं माँ खल्ब अल इंसो वजिनिल हले आबदून। ए बंदो, ए खुदा के बंदो, हमने तुमको ये मनुष्य शरीर इसलिए दिया है ताकि तुम उस खुदा, उस अल्लाह की इबादत करो, बस, और कोई काम नहीं तुम्हारा। कुत्ते बिल्ली कीट पतंगों की तरह परिवार बनाना है, कोठियाँ बनानी है, ये ठीक है, अच्छा है, तुम एक समाज और संसार को सजाओ, लेकिन मेन काम तुम्हारा यही है, सिर्फ उसको प्राप्त करना, उसको जानना। इसीलिए शब्द है गॉड रियलाइजेशन, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सखा सुहृद निवास शरणम गति। सुबालोपनिषद 6:4। एक तुम ही स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। रामायण में भी वही कहा, सब पूरे ग्रंथ वही कहते हैं कि तुम ही सब कुछ हो। तो उसको जानकर, उसको प्राप्त करके, उसको रियलाइज करके, क्योंकि वो हर जगह है, उसको सिर्फ रियलाइज करना है। हम भूले बैठे हैं बस, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं कुछ नहीं। उसको सर्वत्र सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण। गीता में भगवान ने यही कहा, अर्जुन कर्म योग सिर्फ इतना ही है, मुझे सर्वत्र रियलाइज कर। उसको रियलाइज करते ही हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन कट जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। यही बात है, यही एक रूट कॉज और यही एक सॉल्यूशन है। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए ख्याल रखिए एंड प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड।